हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। ये कंप्लीट लेक्चर नोट्स है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आता है एग्ज़ामिनेशन में UGC नेट के, CTET के, टेट के, BEd, MEd, अगर आप KBS, NBS, DSSP के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। तो इसके जो महत्वपूर्ण जितने भी जो ये पॉइंट्स हैं तो कृपया आप लोग इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें 10+2 स्ट्रक्चर की जगह 5+3+3+4 कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है कि जो पुराना 10+2 यानी कि हाई स्कूल और +2 जो इंटर का सिस्टम था, इसको हटा के आपका 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका पहला चरण क्या है, फाउंडेशन स्टेज, यानी कि 5 वर्ष का, आयु 3 से 8 वर्ष। इसमें क्या होता है, इसमें 3 वर्ष के बच्चे को प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 की अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। दूसरा चरण होता है प्रिपरेटरी स्टेज का, 3 वर्ष का, आयु 8 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5। तो ये हमने 2 कंप्लीट किए ना, 5+3। अब तीसरा चरण आता है मिडिल स्टेज का, 3 वर्ष, आयु 11 से 14, कक्षा 6 से 8। और चौथा चरण होता है 4 वर्ष का। इसमें हम शिक्षा देते हैं 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों की, और आयु इसमें हम जो है समाहित करते हैं 14 से 18 साल के बच्चों की। तो जो पहले 10+2 का सिस्टम था, यानी कि फर्स्ट से लेकर के हाई स्कूल और फिर 11th और 12th, वो हटा के अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और फिर सेकंड इसमें क्या इम्पोर्टेंट किया गया है, ECCE यानी कि प्रारंभिक बाल शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के आयु जो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो एक प्रारंभिक शिक्षा पे इसमें जो है बल दिया गया है। इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल की शिक्षा को मजबूत बनाने पे विशेष ध्यान दिया गया है। मातृभाषा की शिक्षा, अपनी मदर टंग में, जो बच्चे जब सीखते हैं ना अपनी मदर टंग में, तो उनको बहुत अच्छे से याद होता है। तो इसमें नई शिक्षा नीति 2020 में जो है आपका जो है कक्षा 5 से लेकर या कई स्थानों में कक्षा 8 तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने को जोर दिया गया है, इसलिए बच्चों को आसानी से समझ में आए। यहाँ लाइट भी चली गई। अब इस तरह से ही आपको वीडियो लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। लाइट जाने पर मैं बीच में क्लास नहीं बंद करूँगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, यानी कि सरकार का लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक का हर बच्चा पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित का ज्ञान सीख सके। इसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहा जाता है। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है बच्चों को ये आना बहुत ज़रूरी है। विषय चुनने की स्वतंत्रता, पहले जैसे होता था ना कि एक ही स्ट्रीम में जाते थे, या तो आप आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो। अब ऐसा रूल इन लोगों ने हटा दिया है। अब छात्रों को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स तक सीमित नहीं रखा जाएगा। वो अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत या कला भी पढ़ सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये इंटरचेंज कर दिया गया। पहले हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अगर मैं तो कॉमर्स की स्टूडेंट थी, इंटर में मेरे पास कॉमर्स थी, तो उस समय हम लोग साइंस में नहीं जा सकते थे या आर्ट्स में नहीं जा सकते थे। मगर अब आपको ये जो है, आप अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आर्ट्स का भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स के तो साइंस या कॉमर्स का भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा बदलाव आया है, इसको कहते हैं विषय चुनने की स्वतंत्रता। फिर व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया। ये तो बहुत ज़रूरी था, जिससे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 6 से ही छात्रों को विभिन्न व्यवसायों और कौशलों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा
ताकि पढ़ाई के साथ रोजगार योग्य कौशल विकसित हो सके। यहाँ ज़रा सी भी हवा चलने लगती है ना, लाइट कट हो जाती है, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। चलो फिर आप लोग क्लास में वापस आ जाओ। रटने की बजाय समझने पे जोर, ये भी एनईपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे पहले रोट मेमोरी पे बल दिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में परीक्षा से पास करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसको सोचने की क्षमता विकसित करना, समस्या समाधान और रचनात्मकता पे जोर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में उसका भी इसमें जिक्र किया गया। बोर्ड परीक्षाओं को छात्रों के अनुकूल बनाया जाएगा। इसमें सिर्फ रोट मेमोरी की परीक्षण पे बल नहीं दिया जाएगा कि आपने कितना रट के पढ़ा है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें बच्चे की सोचने समझने की शक्ति का भी अच्छे से परीक्षण किया जाएगा। फिर तकनीक का उपयोग, तकनीकी शिक्षा को बल दिया गया है। स्मार्ट क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई, ई लर्निंग और आधुनिक तकनीक से जुड़े उपकरण जो हैं, जैसे आपका लैपटॉप है और टैबलेट है, इन सब चीज़ों का भी इसमें बल दिया गया है। फिर अब हम आते हैं अपनी उच्च शिक्षा पे, जिसको कहते हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की व्यवस्था की है। ये एक MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। देश में शोध और नवाचार को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। शिक्षक शिक्षा के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed को मानक शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाएगा। सभी के लिए सामान्य शिक्षा हो, नो जेंडर बायसनेस, ओके, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हों या किसी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उसके व्यवस्था करी जाएगी और समान शिक्षा के अवसर मिलेंगे। ये सब चीज़ें हैं NEP में। सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुंच जाए। ठीक है, तो परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि 29 जुलाई 2020 को NEP नई शिक्षा नीति लागू हुई थी। पुरानी प्रणाली 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 पर बल दिया गया। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप पे जोर दिया गया। कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बल दिया गया। मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक, जहाँ तक संभव हो कक्षा 8 तक। और GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसका लक्ष्य 50% तक रखा गया है 2035 तक। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का इन लोगों ने लागू किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना पे बल दिया गया है। तो ये था छोटा सा मेरा लेक्चर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए हैं। होप आपको समझ में आए होंगे। और इस पे जो क्वेश्चंस है ना वो अधिकतर आता है UGC नेट के एग्ज़ाम में, CTET, TET, NVS, KVS, इन सब के एग्ज़ामों में, DSSSB के जो पेपर होते हैं उन सब में ये आता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू टिल देन। एंड प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो क्लास तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बिना स्किप किए पूरा देखा करिए, क्योंकि जब आप लोग बीच में स्किप कर देते हो ना तो आधे तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोई लेक्चर अटेंड करें तो उसको बिना स्किप किए पूरा देखा करें।